जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो चलिए आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ करवा चौथ की व्रत कथा। तो आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि कथा को अधूरी ना छोड़ें। जब भी कथा सुनने बैठे कथा को पूरा सुने, क्योंकि पूरी कथा का ही हमें पूर्ण फल मिलता है। इसलिए कथा को बीच में बिल्कुल भी ना छोड़े। अगर आप बीच में कथा को छोड़ते हैं तो इसके परिणाम अच्छे नहीं होते हैं। तो प्लीज हाथ जोड़कर आपसे प्रार्थना है कि जब भी कोई भी कथा सुने उसको पूरा जरूर से सुने। अगर आपको कथा अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में करवा चौथ माता की जय जरूर से लिखें। तो चलिए अब कथा शुरू करते हैं। एक साहूकार की एक बेटी और 7 बेटे थे। समय के साथ साथ साहूकार के बेटे बड़े हो गए तो उसने सभी बेटों की और अपनी बेटी की शादी कर दी। एक समय की बात है, साहूकार की बेटी एक बार मायके आई हुई थी तो उसकी माँ और उसकी भाभियां व्रत की और पूजा पाठ की तैयारी कर रही थी। अपनी भाभियों को और माँ को पूजा पाठ की तैयारियां करते देखकर नंद ने अपनी भाभियों से पूछा कि भाभी माँ, आप यह क्या कर रही हो? तो उनकी भाभी ने उत्तर दिया कि हम करवा चौथ का व्रत रख रहे हैं। तो उसने पूछा कि यह व्रत क्या होता है और इस व्रत को करने से क्या फल मिलता है और आप यह व्रत क्यों कर रही हैं? फिर भाभी ने बताया कि करवा चौथ का व्रत रखने से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। पति पर आया हुआ हर संकट दूर हो जाता है, घर में सुख समृद्धि का वास होता है। तो यह सब सुनकर उसने अपने भाभी से कहा कि फिर तो इस व्रत को मैं भी रखूंगी। अपनी नंद की बात सुनकर उसकी भाभीियों ने उसे मना किया कि तुम अपने भाइयों की इकलौती लाडली बहन हो, तुम यह व्रत नहीं रख सकती। अगर तुम भोजन नहीं करोगी तो तुम्हारे भाइयों को बड़ा दुख होगा। पर वह तो अब जिद पर अड़ गई थी कि मैं तो व्रत रखूंगी। उसके भाई उसको बहुत प्यार करते थे। जब भी वह घर आती थी, अर्थात जब भी वह मायके आती थी, तो उसके भाई उसके साथ ही भोजन करते थे। तो उस दिन उसने भी करवा चौथ का व्रत रख लिया। सारा दिन निराहार भूखी प्यासी रही। शाम को जब उसके भाई घर आए तो अपनी बहन को बोले कि बहन आओ भोजन कर लेते हैं। फिर बहन अपने भाइयों से बोली कि भैया, आज तो मेरा करवा चौथ का व्रत है, चांद उगने पर ही मैं भोजन करूंगी। बहन को भूखी प्यासी देख भाइयों ने सोचा कि चांद उगने तक तो बहन भूखी रहेगी। तो एक भाई ने दिया जलाया, दूसरे भाई ने छलनी लेकर उसे ढका और नकली चांद दिखाकर बहन से कहने लगे कि बहन आओ चलो, चांद निकल आया है, आओ चांद को अर्घ दे दो। यह देखकर बहन अपनी भाभीियों से बोली कि भाभी माँ, चांद निकल आया है, आओ चांद को अर्घ दे देते हैं। फिर भाभियां बोली, ननद जी, यह तो आपका चांद निकला है, हमारा चांद तो रात को निकलेगा। बहन ने अकेले ही अर्घ दे दिया और भोजन करने लगी। तो पहले ही ग्रास में बाल आ गया, दूसरे ग्रास में कंकड़ आया और तीसरे ग्रास में मुंह में लेते ही उसके ससुराल से उसे संदेशा आया कि उसका पति बहुत बीमार है, जल्दी चलो। माँ ने जब लड़की को विदा किया तो अपनी बेटी से कहा कि रास्ते में जो कोई भी मिले उसके पांव लगना और जो कोई सुहाग का आशीष दे तो उसके पल्ले में गांठ लगाकर उसे कुछ रुपए दे देना। बहन जब भाइयों से विदा हुई तो रास्ते में जो भी उसे मिला उसने उसे यही आशीष दिया कि तुम 7 भाइयों की बहन हो, तुम्हारे भाई सुखी रहे और तुम उनका सुख देखो। सुहाग का आशीष किसी ने भी नहीं दिया। जब वह ससुराल पहुंची तो दरवाजे पर उसकी छोटी ननद खड़ी हुई थी। वह उसके भी पांव लगी तो उसने कहा कि सुहागिन रहो, दूधो नहाओ, पूतो फलो। तो उसने यह सुनकर पल्ले में गांठ बांध ली और ननद को सोने का सिक्का दिया। जब वह भीतर गई तो सास ने कहा कि पति धरती पर पड़ा है, तो वह उसके पास जाकर उसकी सेवा करने के लिए बैठ गई। बाद में सास ने दासी के हाथ बची कुची रोटी उसे भेज दी। इस प्रकार से समय बीतते बीतते मार्गशीर्ष की चौथ आई तो चौथ माता बोली, करवा ले भाइयों, भाइयों की प्यारी करवा ले। लेकिन जब उसे चौथ माता नहीं दिखाई दी तो वह बोली, हे चौथ माता, आपने मुझे उजाड़ा है तो आप ही मेरा उद्धार करोगी, आपको मेरा सुहाग देना ही पड़ेगा। तब चौथ माता ने बताया कि पोष की चौथ आएगी, वह मेरे से बड़ी है, उनसे ही सब कहना, वही तुम्हारा सुहाग वापस देंगी। पोष की चौथ आकर चली गई। माघ की चौथ
चली गई, फागुन की चौथ भी आकर चली गई, चैत्र वैशाख जेठ आषाढ़ और सावन भादों की भी सभी चौथ आई और यही कहकर चली गई कि आगे वाली को कहना। अश्विनी की चौथ आई तो उन्होंने बताया कि तुम पर कार्तिक की चौथ नाराज है, उसी ने तुम्हारा सुहाग लिया है और वही वापस कर सकती हैं, वही आएंगी तो उनके पांव पकड़कर विनती करना। यही बताकर वह भी चली गई। जब कार्तिक की चौथ आई तो वह गुस्से में बोली, भाइयों की प्यारी करवा ले, दिन में चांद उगानी करवा ले, व्रत खंडन करने वाली करवा ले, भूखी करवा ले। यह सुनकर वह चौथ माता को देखकर उनके पांव पकड़कर गिड़गिड़ाने लगी, हे चौथ माता, मेरा मेरा सुहाग आपके हाथों में है, आप ही मुझे सुहागिन करें। तब चौथ माता बोली, हे पापिन, मेरे पांव पकड़कर क्यों बैठ गई? तब बहन बोली कि जो मुझसे भूल हुई उसे आप क्षमा कीजिए, अब मैं कभी भूल नहीं करूंगी। तब चौथ माता ने प्रसन्न होकर आंखों से काजल, नाखूनों से मेहंदी और टीके में से रोली लेकर छोटी उंगली से उसके आदमी पर छींटा दिया तो वह उठकर बैठ गया और बोला कि आज तो मैं बहुत सोया। फिर उसकी पत्नी बोली, क्या सोया, मुझे तो 12 महीने हो गए, अब जाकर चौथ माता ने मेरा सुहाग लौटाया है। तब उसने कहा कि जल्दी से माता का पूजन करो। जब चौथ की कहानी सुनी, करवा पूजन किया तो प्रसाद खाकर दोनों पति पत्नी चौपड़ खेलने बैठ गए। नीचे से दासी आई, उसने उन दोनों को चौपड़ पासे खेलते देखा तो उसने सास जी को बोल दिया। तब से सारे गांव में यह प्रसिद्धि होती गई कि सभी स्त्रियां चौथ का व्रत करें तो सुहाग अटल रहेगा। हे चौथ माता, जिस तरह से साहूकार की बेटी को सुहाग दिया उसी तरह से सबको सबको सुहागन बनाए रखना। तो यह थी करवा चौथ की व्रत कथा। अगर आपको कथा अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में करवा चौथ माता की जय जरूर से लिखिए। तो जय श्री कृष्णा, राधे राधे। मेरी यूट्यूब फैमिली की सभी बहनों और माताओं को करवा चौथ की ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती से यही प्रार्थना करूंगी कि जो मेरी माताएं बहनें मेरे यूट्यूब की कथाएं सुनती हैं उनके जीवन में ढेर सारी खुशियां लेकर आना और करवा चौथ पर उनके जीवन को ढेर सारी खुशियों से भर देना। भगवान भोलेनाथ से यही प्रार्थना करती हूँ। तो चलिए अभी सुनते हैं करवा चौथ की संपूर्ण कथा। हाथ जोड़कर अपनी माताओं बहनों से मैं प्रार्थना करती हूँ कि अगर वो कथा सुन रही हैं तो कथा को पूरा सुनिएगा, बीच में अधूरी कथा बिल्कुल भी ना छोड़ें, क्योंकि अधूरी कथा छोड़ना बीच में अच्छी बात नहीं होती है, इससे हमें कथा का पूर्ण फल नहीं मिलता है। इसलिए संपूर्ण फल की प्राप्ति के लिए कथा को पूरा सुनिएगा। तो चलिए कथा शुरू करते हैं। करवा चौथ व्रत कथा। यह व्रत कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को किया जाता है। इस दिन स्त्रियां निर्जल रहकर भगवान शिव, माता पार्वती तथा कार्तिकी जी का पूजन करती हैं और चंद्रमा को अर्घ देकर अपने पति की दीर्घ आयु की कामना करती हैं। शास्त्रों में ऐसा वर्णित है कि करवा चौथ का व्रत और कथा सुनना स्त्री को शक्ति, सौभाग्य और घर में सुख समृद्धि प्रदान करता है। तो आइए कथा का शुभ आरंभ करते हैं। हे सुहाग की देवी माता पार्वती, आपकी सदा जय हो। एक बार हिमालय की कन्या पार्वती जी अपनी सखियों के संग कैलाश पर्वत पर बैठी हुई थी। उन्होंने भगवान शिव से कहा, हे नाथ, ऐसा कौन सा व्रत है जिससे स्त्रियों को अखंड सौभाग्य और दीर्घ आयु और पति का स्नेह सदा बना रहे। भगवान शंकर जी मंद मंद मुस्कुराए और बोले, हे देवी, आपने बड़ा ही पवित्र और उत्तम प्रश्न पूछा है। यह व्रत करवा चौथ के नाम से प्रसिद्ध है। जो स्त्री इस दिन सच्चे मन से यह व्रत करती है उसके पति का आयुष बढ़ता है और उसके घर में सौभाग्य सदा स्थिर रहता है। भगवान शिव ने कहा कि हे देवी, एक समय की बात है, इंद्राणी ने स्वयं यह व्रत रखा था। जब असुरों ने देवलोक पर आक्रमण कर दिया था, देवताओं को शक्ति नहीं मिल रही थी, तब इंद्राणी ने करक चतुर्थी का व्रत किया, यानी करवा चौथ का व्रत किया। भगवान शंकर की आराधना की और उनकी कृपा से देवताओं को पुनः विजय प्राप्त हुई। तभी से यह व्रत सौभाग्य, विजय और कल्याण का प्रतीक बन गया है। भगवान शिव बोले, हे देवी, व्रत का प्रभाव इतना अद्भुत है कि एक बार सावित्री नामक पतिव्रता स्त्री ने अपने पति को मृत्यु से भी वापस पा लिया। हे देवी, अब इसका विधान भी सुनो। इस व्रत की
पूर्व संध्या पर सुहागिन स्त्रियां सर्गी ग्रहण करती हैं, प्रातः काल स्नान कर नए वस्त्र धारण करती हैं। माँ गौरी भगवान शिव, कार्तिकेय और चंद्रमा की पूजा करती हैं। दिन भर निर्जल उपवास रखती हैं, ना पानी पीती हैं, ना अन्न ग्रहण करती हैं। संध्या के समय मिट्टी का करवा सजाया जाता है, उसमें जल, दीपक और दक्षिणा रखी जाती है। कथा सुनने के पश्चात जब चंद्रमा उदय होता है, स्त्रियां छलनी से चंद्रमा को देखती हैं, अर्घ देती हैं और पति से आशीर्वाद प्राप्त करती हैं। अब इसकी पुरानी कथा को एकाग्रचित्त होकर सुनो। प्राचीन काल में करवा नाम की एक पतिव्रता स्त्री अपने पति के साथ नदी किनारे एक गांव में रहती थी। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चौथ के दिन उसका पति नदी में स्नान करने के लिए गया। स्नान करते समय एक मगरमच्छ ने उसका पैर पकड़ लिया। वह करवा करवा नाम लेकर जोर जोर से अपनी पत्नी को पुकारने लगा। उसकी आवाज सुनकर उसकी पत्नी दौड़कर आई और उसने मगरमच्छ को कच्चे धागे से बांध दिया। मगरमच्छ को बांधकर वह यमराज के यहाँ पहुंची और यमराज से बोली, भगवान, मगरमच्छ ने मेरे पति का पैर पकड़ लिया है, इसलिए पैर पकड़ने के अपराध में मैं आप अपने बल से उस मगरमच्छ को नरक में ले जाओ। यमराज ने कहा, अभी मगरमच्छ की आयु शेष है, इसलिए मैं उसे नहीं मार सकता। तब करवा ने कहा, यदि आप ऐसा नहीं करोगे तो मैं आपको श्राप देकर नष्ट कर दूंगी। यह सुनकर यमराज डर गए और उस पतिव्रता स्त्री करवा के साथ जाकर मगरमच्छ को उन्होंने यमपुरी भेज दिया और करवा के पति को दीर्घ आयु प्रदान की। उसी दिन से यह करवा चौथ मनाई जाती है और सुहागन स्त्रियों के द्वारा व्रत रखा जाता है। हे करवा माता, जैसे आपने अपने पति की रक्षा की, वैसे सबके पतियों की रक्षा करना। सभी प्रेम से बोलिए, करवा चौथ माता की जय। उसके बाद हम एक गणेश जी की कथा सुनेंगे, क्योंकि कोई भी कथा हमें अकेले नहीं सुननी होती है। गणेश जी की कथा हम जरूर से सुनेंगे। एक बार एक बूढ़ी माई और उसकी बेटी एक गांव में रहती थी। गांव में मेला लगा था, सभी लोग मेले में जा रहे थे। बूढ़ी माई की बेटी भी कहने लगी कि माँ, मैं तो मेला देखने जाऊंगी, लेकिन बूढ़ी माई उसे रोक रही थी कि बेटी, तुम कहीं गिर पड़ जाओगी, तुम अकेली कैसे जाओगी। लेकिन बेटी जिद करने लगी तो बूढ़ी माँ ने कहा कि ठीक है। बूढ़ी माई ने बेटी को जाते हुए लड्डू और पानी दिया। कहा कि एक लड्डू गणेश जी का और बचा हुआ लड्डू पानी तुम्हारा। तो इस प्रकार बेटी लड्डू और पानी लेकर मेले में चली गई। बेटी सुबह से शाम हो गई, बेटी बैठी हुई गणेश जी का इंतजार कर रही थी कि गणेश जी कब आए, लड्डू और पानी पीकर जाएं। तब बेटी मेला बिछड़ने लगा। सभी लोग मेले से घर वापस आ गए और बेटी वहीं पर बैठी इंतजार कर रही थी। तब वहीं पर गणेश जी यह सारा दृश्य देख रहे थे। गणेश जी छोटे से लड़के के रूप में आए और कहा, लो, खा लिया तुम्हारा लड्डू और पी लिया तुम्हारा पानी, अब मांगो, क्या वरदान मांगना चाहती हो। तो लड़की ने सोचा कि क्या मांगू, अन्न मांगू, धन मांगू, अच्छा घर मांगू, वर मांगू। तो गणेश जी ने कहा कि जो कुछ तुमने सोचा है वह सब कुछ हो जाएगा। तो लड़की दौड़ी दौड़ी अपने घर आई और माँ को आकर सारी बात बताई। लड़की के टूटे हुए घर की जगह सुंदर सा महल बनकर तैयार हो गया। उसका घर अन्न धन से भर गया। तो इस प्रकार ये थी गणेश जी की एक छोटी सी कथा। हे गणेश भगवान, कहते सुनते हुकारा भरते हुए जो भी इस कथा को सुन रहा है उसकी सभी इच्छाओं को पूरी करना। जिस प्रकार आपने लड़की की सभी इच्छाओं को पूरा करा, इसलिए सभी की सभी इच्छाओं को पूरा करना। कहते सुनते हुकारा भरते हुए सभी की इच्छाओं को पूरा करना। अगर कहानी अधूरी है तो पूरी करना, अगर पूरी है तो मान करना। बोलिए गणेश भगवान की जय। कथा सुनने के बाद थोड़ा सा जल हम चौकी के चारों तरफ से वार लेंगे। इस प्रकार हमारी कथा और पूजा दोनों पूर्ण हो जाएंगे और जो जल का लोटा है इसको हम सूर्य भगवान को अर्घ दे देंगे। अगर आपको करवा चौथ की यह व्रत कथा अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में पार्वती माता और करवा चौथ माता की जय जरूर से लिखिए। तो फिर मिलते हैं एक और नई रोचक कथा के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।